रोशनी, छठा इंशा, अमरीगो कहानी, इंशे सीरियल, वैल्यू वर्सिटी, शारिक अली। पासपोर्ट कंट्रोल के डेस्क के सामने खड़े लोगों की कतार, जिसमें हम भी शामिल थे, चींटियों की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। इन डेस्कों पर मुतय्यन ख़वातीन और हज़रात ऑफिसर कभी तो अपना काम धीरे धीरे करते रहते और कभी किसी नामालूम वजह से डेस्क के सामने लगी लंबी कतार छोड़कर पीछे बने कमरों में शायद कुछ देर आराम की गर्ज से चले जाते। पूरे हॉल का माहौल जी चाहे तो काम करो वरना आराम करो जैसा बना हुआ था। कोई सुपरवाइजर इन अफसरान की कारकर्दगी पर नजर रखता दिखाई न देता था। मैं दिल ही दिल में काम के इस अमरीकी माहौल का मवाजना बरतानवी एयरपोर्ट पर मौजूद इमिग्रेशन अफसरान की कारकर्दगी से करने लगा। वहां हरदम मौजूद सुपरवाइजर मोहतात लेकिन खुश उसलूब तेज रफ्तारी से काम करने वाले अफसरान पर मुसलसल नजर रखते हैं, जबकि यहाँ कारकुनों का रवैया कुछ गैर पेशेवराना सा महसूस हुआ। मैंने सोचा हो सकता है ये सिर्फ इसी एयरपोर्ट और इस शिफ्ट का माहौल हो और अमेरिका के माहौल की मुकम्मल नुमाइंदगी न करता हो। बहरहाल ये सब कुछ उलझन का बायस जरूर था। क्रिस्टोफर कोलंबस के हिस्पानवी अमले ने मुसलसल सफर के बावजूद खुश्की नजर न आने की मायूसी में उसे घेर कर वार्निंग दी थी कि या तो वो जहाजों का रुख वापसी के लिए मोड़ने का हुक्म जारी करे या फिर उसे कत्ल कर दिया जाएगा। उसने मजीद 3 दिन का वक्त मांगा था। अब तो कोलंबस पर भी मुहिम की नाकामी का खौफ सवार हो चुका था। उसने जहाजों को पूरी रफ्तार से चलाया और मगरिब की सिमत चलता चला गया। इसी दौरान उसे अर्शे पर टहलते 11 और 12 अक्टूबर के दरमियानी शब कुछ रोशनी नजर आई। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि ये किस चीज की रोशनियां हैं। उसने अमले को आवाजें दी कि वो भी आकर देखें, लेकिन उसके अमले को कोई रोशनी दिखाई नहीं दी। कुछ लोगों ने शुबा जरूर जाहिर किया, लेकिन ये मुअम्मा हल न हो सका। पासपोर्ट कंट्रोल की कतार की रफ्तार कुछ बेहतर हुई तो खुदा खुदा करके हमारी बारी आई। बरतानवी पासपोर्ट की वजह से शायद महज 2-4 रस्मी सवालों और बायोमेट्रिक्स के मरहले से गुजरकर हम पासपोर्ट कंट्रोल से फारिग हुए और अपने सामान तक पहुंचे। कोलंबस की रोशनी देखने के 4 घंटे बाद तीसरे जहाज पर खड़े एक मल्लाह को एक रेत का टीला दिखाई देने लगा। रात के 2 बजे चमकते चांद की रोशनी में ये टीला चांद ही की तरह चमक रहा था। चंद लम्हों तक आंखें मलने के बाद जब उस मल्लाह को यकीन हो गया कि ये शराब नहीं बल्कि जमीन है, तो वो बेसाख्ता चीख पड़ा, जमीन जमीन जमीन। जहाज के कप्तान ने रिवायत के मुताबिक तोप का हल्का सा गोला चलाकर बाकी 2 जहाजों को भी खबरदार कर दिया कि जमीन नजर आ गई है। एक तवील और थका देने वाले सफर के इख्तिताम पर कोलंबस का बहरी बेड़ा नई दुनिया के किनारे पर पहुंच चुका था। 11,000 साल से लापता दुनिया का पता दरियाफ्त हो चुका था। हम लगेज कलेक्शन से अपना सामान जमा कर चुके तो 2 ट्रॉलीज की जरूरत महसूस हुई। बरतानवी एयरपोर्ट पर तो ये सहूलत मुफ्त मुहैया की जाती है, लेकिन यहाँ अमरीकी सरमायादाराना निजाम ने हमें अपनी मौजूदगी का फौरी एहसास दिलाया। $6 फी ट्रॉली के हिसाब से अदायगी करके हमने अपना सामान इन ट्रॉलीज पर रखा और नथिंग टू डिक्लेयर वाले ग्रीन चैनल से गुजरकर बाहर मौजूद तयशुदा मुसाफिरों के मीटिंग पॉइंट तक जा पहुंचे। इस दौरान बच्चे अपनी खाला और खालू से फोन पर मुसलसल राब्ते में थे। कुछ ही देर बाद गयास खालू और यास्मीन खाला 2 बड़ी SUVs की ड्राइविंग सीट से मुस्कुराते हुए बाहर निकले और बेहद गर्मजोश इस्तकबाल के मरहले से गुजरकर सामान लादा गया। खूब बातें करते हुए हम सब मेजबानों के घर की सिमत रवाना हुए। जारी है वैल्यू वर्सिटी, शारिक अली।